नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों, कक्षा 10 के मैथमेटिक्स को लेकर के मैं आ गया हूं। किताब का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। एक्सरसाइज है 4F और एक्सरसाइज 4 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, द्विघात समीकरण। और एक्सरसाइज 4F का ये पार्ट नंबर 4 है। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं सवालों की ओर। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले लिखा एक्सरसाइज 4F, ये पार्ट नंबर 4 है। अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे या हमारे वीडियो सेक्शन पे जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और इसके अलावा अन्य और जो एक्सरसाइज हैं उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं सारे प्रश्न हमारे इबारती हैं और हमें इनको हल करना है। अब जो सवाल रहेगा पहला वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के 3 पार्ट हैं। हम पहले पार्ट को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 1 कहा जा रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। दो शर्तें दी गई हैं, आप यहां पर लिखेंगे माना पहली संख्या x है। अब चाहे योग वाली शर्त का इस्तेमाल करें चाहे गुणन वाली शर्त का इस्तेमाल करें, यहां पर लिखेंगे चूंकि पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर, ये कितना दिया गया है, पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 27। पहली संख्या है x धन दूसरी संख्या बराबर 27 और यहां से आगे हमारा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। चलिए भाई, अब हम आगे लेकर के चलते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार सवाल की जो दूसरी शर्त है उसका इस्तेमाल करेंगे। कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो यहां पर हमने उसी बात को लिखा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182। पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है 27 माइनस x बराबर 182। अब हम अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। फैक्टर करेंगे 182 एकम 182, 182 कैसे, तो फैक्टर करिए कि जोड़ देने पे 27 आ जाए और गुणा कर देने पे 182 आ जाए। चलेंगे भाई सवाल को हल करने के लिए। ऐसे दो टुकड़े जब आप गुणनखंड करेंगे तो 13 और 14 मिलेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब हम कितना कॉमन ले लेंगे, हम x कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा आपका x माइनस 13 माइनस का 14 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लिया x माइनस 13 और ये हो गया आपका x माइनस 14 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से आगे x बराबर 13, फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे x माइनस 14 बराबर 0 और x बराबर 14। तो x के दो मान आ रहे हैं 13 और 14। अब इन दोनों मानों के सापेक्ष उत्तर को भी निकालेंगे। यहाँ पर नीचे लिखेंगे जब x बराबर 13, नीचे हमने लिखा पहली संख्या बराबर x बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। तो ये हो गया 27 माइनस 13 और ये कितना हो गया 14। तो आपको उत्तर आ रहा है कि जब x का मान 13 रहेगा तब एक संख्या 13 होगी और दूसरी संख्या 14 होगी। अब आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा सवाल हम अपनी तरफ से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब x बराबर क्या ले लेंगे 14। तो लिखेंगे जब x बराबर 14, पहली संख्या बराबर x बराबर 14 और नीचे दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, 27 माइनस 14 और ये कितनी आ गई 13। तो आप देख रहे हैं कि दोनों बार उत्तर एक दूसरे के जैसे ही हैं,
तब अब हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे और फाइनल आंसर में कुछ इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे कि एक संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 है, या फिर आप कर सकते हैं कि वे संख्याएं 13, 14 है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 के पार्ट नंबर 2 की ओर। पार्ट नंबर 2 कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, और धन पूर्णांकों की बात कर रहे हैं तो अगर x का कोई मान ऋण में आएगा तो उसे हम डिनाई कर देंगे, अमान्य कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x कामा x प्लस 1 है। अब आगे चलते हैं। प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि इन क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है, 365। पहले का वर्ग किया, फिर दूसरे का वर्ग किया और इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ रहा है, 365। फार्मूला हमने लगाया, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आधार पर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से दो कॉमन ले सकते हैं, हमने दो कॉमन ले लिया और उधर भाग दे दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। तो ये समीकरण बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 182 कम 182, 182 कैसे तो टुकड़े करिए कि हमारा जो उनका अंतर है वो 1 आए। चले भाई हम हल करते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कामन ले लेंगे, x प्लस 14 आएगा, माइनस का 13 कामन लेंगे, x प्लस 14 आएगा बराबर 0। पूरे से कामन ले लेंगे x प्लस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। आगे चलेंगे, फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ से आएगा x बराबर माइनस 14। ये मान अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा? चूंकि प्रश्न की शर्त कह रही है कि धनात्मक संख्या होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करना है x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। अब x का मान 13 लेते हुए सवाल को हल करेंगे, इसलिए पहली धनात्मक संख्या, उत्तर भी बहुत कायदे से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर हमारे नंबर कहीं कट ना करने पाए, और वो हो गई x, तो ये कहलाएगी 13। और फिर दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या, और ये हो गई हमारी x प्लस 1, 13 प्लस 1, और ये आ जाएगी हमारी 14। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे। आंसर मैं बोल रहा हूँ, आपको अपने शब्दों में लिखना है कि दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं 13, 14 हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 3, इसे हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है। इक्कीस का पार्ट नंबर 3। चले भाई, सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। आप क्या मान लेंगे? छोटी संख्या। तो आप यहां पर लिखेंगे माना छोटी संख्या x है। अब यहां पर लिखेंगे इसलिए बड़ी संख्या बराबर, ठीक है।
अब देखिए बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, कह रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुणे के बराबर है। तो बड़ी संख्या में हम 8 का गुणा कर देंगे, तो बड़ी संख्या गुणे 8 बराबर छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या के वर्ग को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब ये चीज़ हो जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या। अब इसके बाद बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 8 उधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 8। उम्मीद है कि इतना हम आपको समझा पाने में सफल रहे होंगे। सवाल कर रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। चलिए भाई यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या के वर्ग में जब हम छोटी संख्या के वर्ग को घटाते हैं तो हमें 180 प्राप्त होता है। अब बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बटे 8, एक्स स्क्वायर बटे 8 का होल स्क्वायर माइनस छोटी संख्या x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 180। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपान 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 इंटू 64। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हर समान करते हुए 64 को उधर गुणा कर दिया है, ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर 0। अब बिल्कुल भी यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका x की घात 4 दी गई है तो उसके सपोर्ट पे एक्स स्क्वायर दिया गया है। मतलब एक तरीके का ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड फॉर्मेट है। x की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर 0। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर को कुछ मानते हुए हल कर सकते हैं। अच्छा 11,520 का एक के साथ गुणा हुआ तो 11,520 आएगा। इसके ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि घटा देने पे 64 आ जाए, तो 144 और 80 आप फैक्टर करके देखिएगा, आ जाइए। ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 144 एक्स स्क्वायर प्लस 80 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर 0। अब पहले दो पदों से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144, और अंतिम दो पदों से आपने 80 कॉमन लिया और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144। पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद जो बचे वही अंतिम दो पदों से कॉमन लेने के बाद बचना चाहिए। अब हमने पूरे से कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 144 और आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाई का निशान लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 80 और ये मान अमान्य हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इम्प्लाई का निशान लगाएंगे और लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। फिर नीचे हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 144, एक्स बराबर अंडर रूट 144 और 144 का वर्गमूल आ गया प्लस माइनस 12। यहाँ से हो गया आपका x बराबर 12 और एक हो गया x बराबर माइनस 12, ठीक है, दो मान आ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों उत्तरों की सहायता से सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर 12, यहाँ पर नीचे हमने लिखा कि छोटी संख्या बराबर x बराबर 12 और बड़ी संख्या बराबर, अब बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई एक्स स्क्वायर बटे 8, एक्स स्क्वायर बटे 8। तो ये हो गया आपका x का मान 12, तो 12 का स्क्वायर बटे 8 और ये हो जाएगा आपका 12 गुणे 12 बटे 8, 12 12 144। तो या फिर आप दूसरी तरीके से भी काट सकते हैं जैसा कि आपको बेहतर लगे। तो ये हो जाएगा आपका 144 बटे 8। अब 8 को काटते हैं, 8 एकम 8,
14 में 8 घट गया तो 6 आया, 8 8 64। तो आपका आंसर आया कि वो छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18 है। अब एक उत्तर और है, उसे भी हम डिनाई नहीं कर सकते। जब x बराबर -12, यहां पर लिखेंगे छोटी संख्या बराबर x बराबर -12 और बड़ी संख्या बराबर x² / 8, तो ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर बटे 8 और ये हो जाएगा 144/8 और 144 में 8 का भाग जाएगा, तो अभी अभी आप करके आए हैं तो आ जाएगा आपका 18। अब यहाँ पर आप आंसर को जस्टिफाई तरीके से लिखिएगा। आप लिखेंगे कि बड़ी संख्या 12 व छोटी संख्या 18 है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या -12 और छोटी संख्या 18 है। इस सवाल के दो उत्तर बन रहे हैं। उम्मीद है कि हम आपको सवाल समझा पाने में सफल रहे होंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के ग्रुपों में भी इसे साझा करें। जितना ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट होगा, हमारे काम करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ और साइंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़ें। आपको यहाँ पर हर स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा जो आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन, आप किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हो, सिलेबस आपका मिलता हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है। किसी विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो रुपयों में है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दूने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए बस, जब पूरे सवाल को पढ़ रहे हैं आप बिल्कुल परेशान ना होइए। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। हमने सवालों की एक्सरसाइज को गूगल ड्राइव के माध्यम से आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराने की कोशिश की है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक, जो संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, जो उसकी लागत है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है। आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, चाहे आप x माने, चाहे y माने, चाहे z माने या a माने। तो यहां पर लिखेंगे माना विशेष दिन में विशेष गलत लिखा जा रहा है, मैं इसे साफ करके फिर से लिखता हूं। माना विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है। आपने मान लिया कि माना विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है, इसलिए, ठीक है, इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दूने से 3 अधिक है। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए एक नग बर्तन की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, तो x में 2 का गुणा कर दिया और 3 जोड़ दिया और इकाई क्या लगा दिया, रुपए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कितने बर्तन निर्मित किए जा रहे हैं उस दिन, x नग, x बर्तन। तो यहां पर लिखेंगे x नग बर्तन की लागत बराबर, अब भाई x गुणे 1 नग बर्तन की लागत, तो 1 नग बर्तन की लागत है 2x + 3, इसमें हमने x का गुणा कर दिया और इकाई लगा दिया रुपए। आगे चलेंगे, अब ये हो गया हमारा 2x² + 3x और फिर आगे क्या लिख देंगे, रुपए। अब देखिए प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि उस दिन विशेष की जो निर्माण लागत है वो 90 रुपए है। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार विशेष दिन की निर्माण लागत बराबर 90 रुपए
और जब हम इसी डाटा को मानते हुए हल कर रहे हैं तो एक दिन विशेष की जो निर्माण लागत है वो है 2x² + 3x बराबर ये कितना हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे 90 दूनी 180, 180 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पर 3 आ जाए और गुणा कर देने पर कितना आ जाए 180। ठीक है, अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 15 12 180, तो ये हो जाएगा आपका 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। देखिए पहला पद नहीं बदला, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदला, अंतिम पद नहीं बदला और अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदला। अब हम पहले दो पदों से क्या कॉमन ले लेंगे x, और ये आ जाएगा 2x + 15। अंतिम दो पदों से हम क्या कॉमन लेंगे -6, और आपका आएगा 2x + 15 बराबर 0। नियम ये भी होता है कि पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद जो बचे वही अंतिम दो पदों से कॉमन लेने के बाद बचना चाहिए। पूरे से कॉमन ले लिया हमने 2x + 15 और आपका आ गया x - 6 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, 2x + 15 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x बराबर -15 और x बराबर -15/2, और ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि निर्मित बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका x - 6 बराबर 0। यहाँ से आगे आपका x बराबर 6। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6। और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि बर्तनों की लागत। अब भैया आपको पता है कि ऊपर बर्तनों की लागत कितनी आई थी x ब्रैकेट में 2x + 3, और इकाई क्या लगा देंगे रुपए, वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू है 6, 2 × 6 धन 3। अभी हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 3 15। और अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जो आपके एक नग है उसकी लागत क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इरेजर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे एक नग बर्तन की लागत, और ये है आपका 2x + 3 रुपए। ये हो गया आपका 2 × 6 धन 3। आपको पता है पहले गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, 12 धन 3, और 12 में 3 जुड़ गया तो कितना आ गया 15 रुपए। इसके बाद आप, ये इबारती प्रश्न है, आप इसके उत्तर को इबारत में लिखेंगे और उसमें आप लिखेंगे कि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या 6 है और एक नग बर्तन की कीमत 15 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24, इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाएगी। 2 ही सवाल बचे हुए हैं। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर देखिए, कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दें तो उसी दूरी को तय करने में 48 मिनट कम समय लगता है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल क्या होगी? तो भाई जो पूछा गया है उसी को हम माना कर लेंगे। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इसलिए रेलगाड़ी द्वारा (360 किलोमीटर की दूरी, देखिए यहां पर जो मुख्य शर्त है वो समय की है। रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी 360 और चाल कितनी है x, और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे घंटा। इसके बाद कहा जा रहा है रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। तो उसी बात को लिखेंगे, जब रेलगाड़ी की चाल
5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है रेलगाड़ी की नई चाल। अब देखिए भाई, पुरानी चाल थी x और इसमें हमने 5 जोड़ दिया और इकाई लग गई किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी द्वारा नई चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। और फार्मूला वही रहेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये हो जाएगा आपका 360 बटे x प्लस 5 और इकाई क्या लगा दी हमने, घंटा। अब आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि जब ऐसा करते हैं तो 48 मिनट कम समय लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। आपको पता है जब रेलगाड़ी तेज चलेगी तो समय कम लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब चाल कम रहेगी तो समय ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वाले समय में हम कम वाले समय को घटा देंगे और इनका जो डिफरेंस होगा वो 48 मिनट के बराबर होगा। देखिए भाई, इस तरफ दोनों चीज़ें घंटा में है, उधर मिनट में है। हम फार्मूला लगाएंगे, चूंकि 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा। तो ये हो जाएगा 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 48 बटे 60। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको काटे पीटेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर, ये हो जाएगा आपका 4 बटे 5। 12 चौको 48, 12 5 60। तो यह गुणा करेंगे 360 एक्स प्लस 1800 माइनस 360 एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 4 बटे 5। अब देखिए ये और ये कट गया। अब ये हो गया आपका 1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 4 बटे 5। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 2250। 2250 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2250 बराबर 0। अब हम लोग समझ गए होंगे, आपको 1800 को हमने 4 से काट दिया है। अब 2250 गुणे 1, तो 2250 कैसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पे 5 आ जाए, तो वो हो जाएगा 50 और 45। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 50 माइनस का 45 कॉमन लेंगे, x प्लस 50 बराबर 0। अब पूरे से कॉमन ले लिया हमने x प्लस 50 और आपको बचेगा x माइनस 45 बराबर 0। अब हम आगे क्या करेंगे कि इम्प्लाई का निशान लगाएंगे और लिखेंगे x प्लस 50 बराबर 0। यहाँ से आ गया x बराबर माइनस 50 और ये हो जाएगा हमारा अमान्य। इसके बाद फिर हम इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, x माइनस 45 बराबर 0 और ये हो जाएगा आपका x बराबर 45। माइनस वाले मान को अमान्य इसलिए कर दिया क्योंकि किसी भी चीज़ की जो चाल है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और ये हो जाएगा आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आप उत्तर इबारती रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी की जो वास्तविक चाल है या प्रारंभिक चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल नंबर 24 जो एक्सरसाइज 4F का अंतिम सवाल है, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 4G है वो बहुविकल्पी एक्सरसाइज है। इसके बाद ये हमारी द्विघात समीकरण एक्सरसाइज डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन वाली खत्म हो जाएगी। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि यदि जेबा कोई लड़की है, अपनी वास्तविक आयु से 5 साल छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में अगर उसका वर्ग
वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होता, तो वर्तमान आयु क्या होगी? तो वर्तमान आयु का मतलब है वास्तविक आयु, तो यहां पर लिखेंगे माना जेबा की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। ठीक है, माना जेबा की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। अब यहां पर लिखेंगे कि कह रहे हैं जब जेबा की आयु 5 वर्ष छोटी होती, तो यहां पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार उससे पहले हम यहां पर लिख सकते हैं 5 वर्ष पूर्व जेबा की आयु। तो अभी जेबा की आयु में 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। अब कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व जो जेबा की आयु है उसका अगर हम वर्ग कर दें, ठीक है, तो वो उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 ज़्यादा होता। तो वास्तविक आयु में 5 का गुणा करके 11 को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, फार्मूला बगल में लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये हो जाएगा हमारा इस आधार पर एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x बराबर 5x प्लस 11। अब एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15x, और 25 में 11 घट गया तो कितना हो गया 14 बराबर 0। 14 एकम 14, 14 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 15 आ जाए और गुणा कर देने पे 14, तो 14 एकम 14, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 बराबर 0। अब x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 आएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, पूरे से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा दिया, x माइनस 14 बराबर 0, और यहाँ से आ गया x बराबर 14। इसके बाद आगे चलेंगे, फिर इम्प्लाई का निशान लगा दिया, x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1 आएगा। इस मान को हम अमान्य कर देंगे। क्यों अमान्य कर देंगे? अगर जेबा 1 साल की होगी तो 5 वर्ष पूर्व वो पैदा ही नहीं हुई होगी, जो प्रश्न की शर्त का उल्लंघन हो जाएगा। तो 1 वाली आयु अमान्य रहेगी, इसलिए जेबा की आयु बराबर x वर्ष बराबर 14 वर्ष। आप नीचे आंसर लिख देंगे, यहाँ पर आपने आंसर को मेंशन किया, आप लिखेंगे उत्तर को कि जेबा की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। उम्मीद है कि आपको जो सवाल बताया गया वो आपको भली बात समझ में आया होगा, और आपको अगर हमारे चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही हमारी मुलाकात आपसे एक नए वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त और होस्ट छोटा खान सर।